ध्यान तब तक संभव नहीं है जब तक आपका प्राणायाम ठीक से सिद्ध नहीं हो जाता है। जब तक मन में एक एकाग्रता का जन्म नहीं हुआ है, तब तक ध्यान संभव नहीं। इसलिए पहली आपकी जो सीढ़ी है वो है आपके आसन अच्छे होने चाहिए, जिससे शरीर में इतना बल हो कि आप अगर अर्ध पद्मासन या सुखासन या पूर्ण पद्मासन में बैठें तो आपका शरीर कष्ट महसूस ना कर रहा हो, सुखपूर्वक उस आसन में आप बैठ सकते हो और आपकी जो इंद्रियां हैं वो बाहर संसार के भोग में भागने और भोगने के लिए तड़प न रही हूं। तो इंद्रियों में कदाचित संयम होना चाहिए, ऐसे ही मन में वैराग्य होना चाहिए। मुश्किल ये है कि वैराग्य के अभाव में अगर आपने सिर्फ आसन सिद्ध कर भी लिया तो उससे लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मन असंयमित होता है, जब मन भोग बुद्धि वाला होता है, तो वो बैठने नहीं देगा। तो मन में वैराग्य का चिंतन, वैराग्य का भाव, संसार की आसक्ति और विषय वासनाओं की जो दौड़ है ना, इसके ऊपर ब्रेक लगनी चाहिए। जैसे आप कुछ समय से मैं देखती हूँ, लगभग सैटरडे आप आ जाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, फिर जाते हैं। अब सैटरडे हम तो लोगों के लिए पार्टी नाइट होता है, फ्रेंड्स के घर खाना खाने जाना है, कोई घूमने फिरने जाना है। लेकिन आप वो घूमना फिरना, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पार्टी, डिनर्स, वो सब छोड़ के आप यहाँ आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ डिनर नहीं होता, होता है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पार्टी नहीं होती, हमारी शाम की आरती पार्टी है हमारी तो, है ना। पहले आरती करते हैं, फिर स्तोत्र चलते हैं, फिर कीर्तन चलता है, फिर जो मस्ती में आते हैं बिना पिए, फिर वो कभी कभी नाचने भी लग जाते। तो हमारी तो वही पार्टी है। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। पर इसके साथ साथ आसनबद्ध बैठ करके प्राणायाम करने का, उसका अभ्यास जो है थोड़ा वो बढ़ाइए। प्राणायाम का अभ्यास अगर यही आपका परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो ये निश्चित रूप से एकाग्रता में बदलेगा और एकाग्रता मन को ठहरा देगा, और मन के ठहर जाने का नाम ध्यान है। कि जो मन भागता रहता है वो मन रुक जाए। अब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो करते करते अगर ठीक से कर रहे हैं तो उसका भी फल मन का टिकना है। मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप करते करते भी मन ठहरने लग जाए, मंत्र रूप हो जाए, और फिर सब दूसरा विचार जब नहीं रहता है तो इसका फल भी मन का शांत हो जाना है। तो मन में वृत्ति, विचार, इच्छा, वासना, कोई हरकत ना हो और पूरी चेतना जागृत हो, इसी को हम ध्यान कहते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि का शांत और संयमित होना, चेतना का जागरूक होना, नींद का बिल्कुल ना होना। नींद आलस्य कुछ नहीं है, इसी को हम ध्यान कहते। कठोपनिषद में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, जहां इंद्रियां, मन और बुद्धि भी ठहर जाते हैं, उसी ठहराव में ध्यान का जन्म होता है। ध्यान मतलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। आंख सिर्फ बंद कर लोगे उससे ध्यान नहीं है। मंत्र जप करना भी सिर्फ ध्यान नहीं है। मंत्र जप में तो मन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मन बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। तो ये बोलते रहने को तो हम ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान मतलब जहाँ इंद्रियां ठहर जाएं, जहाँ मन ठहर जाए और मन को एक चुप लग जाए और होश पूरी सदी हुई हो, इसी को हम ध्यान कहते। तो प्राणायाम है, मंत्र है, और दूसरी एक जो और भी चीज है, और वो वैराग्य है। वैराग्य भी मन को ठहरा देता है। प्रेम है, श्रद्धा है,
श्रद्धापूर्ण हृदय अपने आप से ही ठहर जाता है, बिना कोई साधन किए। भक्तिपूर्ण मन हो जाए अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, मन को तो वही सदा देता है, मन एकदम रुक जाता है। तो यही ठहरा हुआ मन जो है ध्यान का ध्येय में मन की धारणा का टिक जाना ही ध्यान है। और ध्येय क्या है? परमात्मा। लक्ष्य परमात्मा है, लक्ष्य अपना ही आत्म स्वरूप है।